हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस फंक्शन। आज मैं आपके साथ गोल्डन फोनिक्स का अगला पार्ट एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पिछले पार्ट में देखा था आखिरकार क्यों लैंडलाइन को श्राप मिला था और इतना शक्ति होने के बावजूद क्यों वोलांग जी बिना शक्ति के है। सब कुछ सब लोगों को पता चल चुका था और उन्हें ये भी पता चल चुका था कि अभी भी जो जो पिछले जन्म था उसका चीजें अभी भी हेवन में है। अगर कोई भी इंसान उसकी चीज़ों को छुएगा या उसे यूज करेगा तो अभी भी वो लैंडलाइन की पावर्स को अपनाने की कोशिश कर सकता है। ये बात भी उन्हें पता चल चुका है और इससे वो लोग थोड़ा घबराया हुआ है। फिर भी फोनिक्स खान ने कहा है कि मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता, मेरी मर्जी के बिना कोई भी हेवन में नहीं जा सकता, ऐसा उन्होंने कहा है। अब आगे जैसे ही सब लोग ने अपनी बातें कर लिए थे, उसके बावजूद वो सब लोग ना अपने अपने कक्ष में चले गए थे। उसके बाद लैंडलाइन में वो अपने एकदम करीब किश्त है और बोलता है, वे क्या तुम मुझ पर गुस्सा हो जो भी पिछले बार हुआ है? तो वीन बोलता है, मैं क्यों तुम पर गुस्सा हो, मुझे तुम पर कोई भी गुस्सा नहीं है। लैंडलाइन ऐसा बोलता, कैसे तुम मुझ पर गुस्सा नहीं हो बीन? तुम्हें तो पता ही नहीं कि मैं तुमसे प्यार करता था, मेरे दिल में तुम्हारे लिए क्या फीलिंग है। और जब तुमने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तुम्हारे अल्फा ने तुम्हारी जान ली है, फिर भी तुम कैसे मुझसे नफरत नहीं करते हो बीन? बताओ। ऐसा बोलते हैं, क्यों? ये तुम्हारी तेरी मदर फादर की वजह से ऐसा बोलते हैं। मदर फादर? ऐसा बोलते हैं। हाँ नैल्सा, तुम्हारी मदर फादर। कभी भी उनके लिए तुम्हारे मन में नफरत मत पालना। आखिरकार वो तुम्हारे मदर फादर है, तुम्हारी माँ ने तुम्हें जन्म दिया है। हाँ, भले ही वो थोड़ा लालची थे, फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुमसे नफरत करते हैं। तुम उनका इकलौता बेटे हो रमजान, वो कैसे तुमसे प्यार नहीं करते? तुमने कैसे खुद को ही श्राप कर दिया? उन्हें उनकी शक्तियों से सब कुछ से उन्हें उल्टी दिला दी थी। उसके बाद उन्होंने पूरी तरीके से टूट चुके थे। वो कई लोगों की मदद लेकर, उनके सारे एल्डर्स और तुम्हारी मदर फादर सब लोग ने मिलकर मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश की थी। हाँ, उन्होंने भले ही मुझे मार दिया था, फिर भी अभी भी मेरा सोल था। उन्होंने कैसे कैसे कर मेरे सोल से बातें करने की कोशिश की। वो उन लोगों ने चाहा था कि मेरे मन में तुम्हारे लिए कभी भी नफरत ना हो, क्योंकि हम दोनों फेटेड मेट थे। हम कभी भी जन्म लेते तुम मेरे ही हिस्से में आते, क्योंकि हम दोनों फेटेड थे रमजान। इसलिए वो नहीं चाहते थे कि इस बार उनका बेटे का दिल इतनी पूरी तरीके से टूटा है, आगे भी ऐसा हो। इसलिए वो पहले से ही जानते थे कि तुम एक फोनिक्स हो। भले ही तुम अगले जन्म लोगे, फिर भी तुम फोनिक्स ही रहोगे। इसलिए शायद तुम्हें अपनी पिछले जन्म का सारे बातें भी याद हो और तुम्हें सब कुछ याद आएगा तो तुम बहुत तकलीफ खुद को दोगे और मैं भी कहीं ना कहीं वापस आऊंगा। ये उन्हें पता था और मेरे पास भी तुम्हारी मेमोरीज होगी। वो नहीं चाहते थे कि मैं अपने अल्फा से नफरत करूं, इसलिए उन्होंने हमारे एंसेस्टर्स के सामने घुटनों टेक दिए थे। उनसे कई सारी मिन्नतें के बाद जब मैं जन्म लूंगा ना, तो मैं अपनी पिछली सारे मेमोरी के साथ ही जन्म लूंगा। और हाँ, जो मुझे ना पता है तुम्हारे सच, वो भी मैं देख सकता हूँ। इसी तरह से ही मुझे इस समय का मैं आया हूँ और मुझे सब कुछ पता था। सब कुछ, जैसे तुमने पूरे तुम्हारे हेवन को बर्बाद किया, तुमने खुद को कर्स किया, मैंने सब कुछ जैसे ही मैंने अपना 16 साल का हुआ, मैंने सब कुछ अपने दिमाग में देख लिया था, जो मेरे एक नाइटमेयर्स की तरह मुझे हमेशा से आती रहती थी। पहले तो मैं समझ नहीं पाया। जैसे ही मैं 16 साल का हुआ, मुझे सारा सच पता चल चुका था। तुम्हें पता है, जैसे मैं 16 साल का हुआ, वहाँ पर तुम्हारे मदर फादर की
सोल प्रकट हुई थी और उन्होंने मुझसे माफ़ी भी मांगा। उनके जो भी किए के लिए, उनके सारे किए के लिए उन्होंने मुझसे माफ़ी मांगा और उन्होंने यही चाहा कि मैं उनके बेटे को बहुत हैप्पी रखूं, क्योंकि वो अभी भी तुम्हें तकलीफ में देख रहे हैं। यही उनका बहुत बड़ा सजा है। अपने बेटे को अपने खुद के आंखों के सामने हर रोज धड़कता हुआ देखना, ये बहुत बड़ी सजा है। इसे बयान नहीं कर सकते हैं लांजा। तुम्हारी मदर फादर ने तुम जब से जन्म लिया है उससे अब तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ है वो सब कुछ वो देख रहे थे और वो देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकते। ये उनके लिए बहुत बड़ी सजा है लांजा। अब तो तुम अपनी मम्मी पापा से नाराज मत रहना। वो गलती किया है, उनके लिए वो शर्मिंदा भी है। वो उनकी सजा भुगत रहे हैं, आज भी भुगत रहे हैं। और उनकी ये सजा तुम्हें पता है कि वो यहीं पर है, तुम्हें अभी भी देख रहे होंगे, ऐसा बोलते हैं। तो लांजा ना एकदम खामोश हो जाता है। तो विंग बोलता है, क्या होगा लांजा, क्या सोच रही हो? मैं जो भी बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, ठीक है? उन्हें माफ कर देना, तुम्हारे एल्डर सबको माफ कर देना। जो कुछ भी हुआ, जो पिछले बार हुआ था, अब सब कुछ ठीक है। अब तुम, मैं, हम दोनों साथ में हैं। देखो हमारे बीच में पिछली बार कितना फासला था, अब हमारे बीच में कोई भी फासला नहीं है। तुम मेरे हस्बैंड हो और ऊपर से तुम मेरे मार कड़ाल हो। अब हमारे बीच में कोई नहीं आ सकता लांजा, कोई भी नहीं। एक बार तो उन्हें माफ कर दो, ऐसा बोलते हैं। तो लांजा अपने सर को हिलाता है। अगर तुम यही चाहते हो तो ऐसा ही हो, पर अब नहीं, अब हमें और भी कुछ काम करना है, ऐसा बोलते हैं। तो लांजा बोलता है, क्या विंग तुम भी? तो लांजा ना, तो विंग के मुंह पर विंग के मुंह पर एकदम क्या बोलते हैं, जो स्माइल कर रहा था एकदम सीरियस फेस के साथ आ जाता है और वो तुरंत ही लांजा के मुंह पर हाथ रखता है। हाँ तुम जानते हो मैं भी, पर हाँ ये बात अभी मैं किसी को बता नहीं सकता। और तुम एक गोल्डन पुलिस हो, इसलिए तुम्हें सब कुछ पता है, क्योंकि अब तुम्हारे पास सारी शक्तियां हैं, इसलिए मैं भी हूँ। पर यह बात मैं अभी नहीं कर सकता, पर इसके लिए अभी भी वक्त है। मैं समझूंगा कि तुम मेरा साथ दोगे इसमें, ऐसा बोलता है। तो लांजा बोलता है, जो तुम चाहोगे, ऐसा बोलकर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। तभी ना लांजा ने एकदम एक को अपने एकदम करीब खींचता है और उनसे देख ही जा रहा था। तो वीक बोलता है, क्या हुआ लांजा, क्या हुआ लांजा, मेरा फेस पर कुछ लगा है क्या? तुम ऐसा क्यों देख रहे हो? तो वे लांजा बोलता है, मैं काफी सालों से इसे मिस किया था। हाँ भले ही मुझे कुछ याद नहीं है, फिर भी मेरे अंदर का अल्फा को तो सब कुछ पता है ना। मैं जब भी था, तुझे पता है कि मेरा दिल में एकदम पेन होता था। मैं समझ ही नहीं पाया कि मेरा दिल इतना पेन क्यों कर रहा है। पर आज जैसे ही मुझे सारा सच याद आ गया, सच में अब मैं समझ जाऊँ कि मैं क्यों इतना दर्द में था, क्योंकि मैं अपने आंखों के सामने अपने प्यार को देखता था, फिर भी मैं उसे अपना नहीं कह सकता क्योंकि मुझे कुछ याद नहीं है, ऐसा बोलता है। तो विंग बोलता है, तो क्या हुआ, अब तो तुम्हें सब कुछ याद है ना, तुम अब किसी को भी बताना कि मैं तुम्हारा ओमेगा हूँ, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो लांजा ना विंग की नोज को पिंच करता है, बोलता है, हाँ मेरे ओमेगा हो, सिर्फ मेरे, ऐसा बोलकर उसे एकदम तुरंत ही अपने पास खींचता है और उसे एकदम करना शुरू कर देता है और विंग भी उसका साथ देता है। दोनों एकदम फियर्सली एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। किस करते करते लांजा ने अपनी टंग को विंग की माउथ के अंदर एंटर कर लेता है और उसके सारी पार्ट को सब करने लग जाता है। वो ऐसे बहुत ज्यादा फियर्सली किस कर रहा होता है और उसकी आंखों से अभी भी थोड़ी थोड़ी आंसू बह रही थी, पर वो एकदम खुशी की आंसू है। पिछली बार था तो वो उसका हल्का उसके अंदर ले लिया था तो उसे कुछ याद भी नहीं है, पर अब वो पूरी तरीके से उसे सब कुछ याद है, सब कुछ। तो वो एकदम हैप्पी है। जो पिछले बार वो बिना अपने प्यार को इस्कार किए
चुप रहा। ये उसका कितना बड़ा गलती था। उसने अपने प्यार को कभी कन्फेस ही नहीं किया। वो हमेशा अपने माँ बाबा की प्यार के लिए तड़पता था, पर उसे जो विंग का प्यार मिल रहा था उसे नजरअंदाज कर दिया। वो तो सिर्फ प्यार के लिए ही तो तड़पता था। आखिरकार उसे प्यार मिल गया, पर वो उसे पहचाना ही नहीं। जब तक वो पहचाना, विंग उसे बहुत दूर चाह चुका था, बहुत दूर, जहां वो पहुंच ही नहीं पाया। और वो सोच रहा था कि इसमें थोड़ा विंग की गलती है, और उसके बाद उसे ये भी पता चलता है कि विंग की कोई गलती नहीं है, ये सब कुछ उसकी मदर फादर की एक सोची समझी साजिश है। तो वो एकदम पूरी तरीके से टूट चुका था, और वो अपने आप को ही क्या बोल रहे गलत मान रहा था, क्योंकि वो चारों वर्ल्ड का गार्ड था। वो इतना ज्यादा पावरफुल था, इतना ज्यादा पावरफुल होने के बाद भी आज उसके पास कुछ नहीं है, क्योंकि उसका प्यार ही उसके साथ नहीं है, और ऊपर से वही उसी ने ही अपने प्यार को मारा है। ये कितनी दुख की बात है। और वो एक गार्ड होकर वो किसी भी ड्यूटी को निभाया ही नहीं, क्योंकि वो सब कुछ अपने मदर फादर को ही करने दिया। अपने आंखों के सामने कहीं सारा गलत हो रहा था, फिर भी उसे रोकने की नहीं कोशिश की। वो पहले ही अपने सारे ड्यूटी, सारी जिम्मेदारी को दिल से करता, तो वो ऐसा कुछ नहीं होता। उसी वक्त विंग और वो एक हो जाते, उनका एक हैप्पी फैमिली होता। अब ये पिछला जन्म ऐसा कुछ नहीं होता उनके साथ, वो हैप्पीली जी रहे होते हैं अभी भी, शायद यही सोच रहा होता है। और उसकी उसी गलती ने सब कुछ उस वक्त बर्बाद किया। अब वो ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। अब वो प्यार करता है तो वो कहेगा। अब वो जो गलती उसने पिछली बार किया है वो इस बार नहीं करेगा। उसने उनको मौका दिया है ना, इसलिए वो लोग सब कुछ गलत कर रहे थे। अब वो इस बार ऐसा कुछ नहीं करेगा। अगर इस बार कोई भी उन दोनों के बीच में या कुछ करने की कोशिश की, अब वो उन लोगों को वो तो जवाब देगा। अब विंग को वो खुद से अलग होने ही नहीं देगा, यही सोच रहा था। तो विंग ना एकदम उसे हटाता है, बोलता है क्या हुआ नंसन, क्या हुआ, तुम्हारी आंखों से आंसू क्यों बह रहे हैं, ऐसे बोलता है। तो नंसन बोलता है नहीं, हैप्पी हूँ विंग, मैं बहुत ज्यादा हैप्पी हूँ। पिछली बार मैंने जो गलतियाँ की हैं उसकी वजह से ही मैंने तुम्हें उस वक्त खो दिया था। उस वक्त ही मैं किसी को मौका ना देता और अपने प्यार को तुम्हें कन्फेस करता तो ये सब कुछ नहीं होता, और किसी को ये मौका नहीं मिलता जो तुम्हें हर्ट कर सके। मेरी वजह से वो सब कुछ हुआ है विंग। इस बार ऐसा नहीं होगा, इस बार ऐसा नहीं होगा और होने भी नहीं दूंगा, ऐसे बोलकर उसे तुरंत गले लगा लेता है। तो विंग ना उसके सर को सहलाते हुए बोलते हाँ विंग, हाँ नंदन, जो हुआ ना उसे भूल जाओ, वो पहले से ही होने का तय था, इसलिए हुआ है। देखो अपने आप को शांत करो, अब सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। देखो तुम अब शांत रहो, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो लालजान अपने सर को हिलाते हुए बोलते हैं ठीक है। तो विंग को ना कुछ याद आता है और तुरंत वो लालजान को अलग करते हुए बोलता है लालजान, तुमने ऐसा कर्ज तुम्हें अपने आप को क्यों दिया? तुम्हें पता है अब यहाँ पर इसका फायदा कोई भी उठा सकता है, क्या करें, अब क्या करें, ऐसा बोलते हैं। तो लालजान बोलता है हाँ अब सब कुछ ठीक हो रहा है, और पता नहीं क्या, मुझे लगता है कि उसका भी कोई वजह ही होगा, नहीं तो मैं खुद को वो कर्ज नहीं देता और वो भी शायद टूट जाए, ऐसा बोलते हैं। तो विंग बोलता है हाँ अगर मुझे ये टूटता है मुझे उसका भी पता लगाना होगा, जाके जिस दिन वो चीज टूटेगी, ऐसा बोलते हैं। तो दोनों ना एक दूसरे की ओर देख रहे होते हैं। तभी हसन बोलता है चलो बातें बहुत हुआ, अब मैं ये फालतू की बात नहीं करना चाहता और मैं अब तुम्हारे साथ अपना वक्त बिताना चाहता हूँ, ऐसा बोलकर उसे तुरंत
अपने गोद में उठा लेता है और वो तुरंत बेड की ओर जाना शुरू कर देता है। और विंग बोलता है कि तुम क्या कर रहे हो डांसन, तुम जानते हो ना बाहर का माहौल कितना गर्म है और तुम्हें अभी ये सोच रही, ऐसा बोलते हैं। तो लैंसन बोलते हैं मुझे पता नहीं कि बाहर क्या हो रहा है और क्या नहीं, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है विंग, बस मुझे मतलब है मेरे ओमेगा से और किसी से नहीं। अगर अब जो भी होगा वो देखा जाएगा, अब तो मैं फालतू में उसके पास बारे में सोचने नहीं चाहती, ऐसा बोलता है। पर मैं अभी तुम्हें चाहता हूँ कि सिर्फ तुम्हें और कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ऐसा बोलते हैं। तो लैंसन की चेस्ट में विंग सर को लगाते हुए बोलता है ठीक है, अब तुम जो भी चाहो, ऐसा बोलता है। पर विंग लैंसन ने स्माइल करते हुए उसे तुरंत बेड पर लेटा देता है और वो तुरंत उसके ऊपर आ जाता है और उसे किस करना शुरू कर देता है। और विंग भी उसे पैशन के साथ किस कर रहा होता है। वो दोनों अपने किस में इतनी ज्यादा खो गए थे कि उन्हें की पता नहीं कि कब वो दोनों अपने पूरे कपड़े को कर एकदम एक दूसरे के सामने न्यूड है। और वो ऐसे ना अपने में पूरी तरीके से खो चुके थे। और वो लैंसन ना तुरंत विंग के साथ इंटीमेट होना शुरू कर देता है। और विंग बोलता है देखो लैंसन, तुम हमेशा से रफ थे, बस इस बार मत होना, मुझे बहुत तकलीफ होता है, ऐसा मिलता है। तो लैंसन बोलता है विंग तुम अब मुझे रोक नहीं सकते हो, अगर तुम अब मेरी ओमेगा हो तुम्हें मुझे झेलना ही पड़ेगा, ऐसा बोलकर वो बहुत रफ हो जाता है। विंग चीख रहा होता है। तो लैंसन बोलता है देखो अब तुम क्या कर रहे हो, ऐसा बोलता है। तो मैं चीखता हूँ और कोई मेरे यहाँ पर आ जाएगा और हमें ऐसे बुलाकर लेके जाएगा, ऐसा। तो विंग लैंसन ना एकदम स्माइल करता है, बोलता है तुम्हें लगता है कि यहाँ पर अब कोई भी आ सकता है, ऐसा बोलकर ना एकदम एक स्पेल जैसा कुछ पड़ता है। अब मेरी मर्जी के बिना यहाँ पर कोई भी नहीं आ सकता, कोई भी नहीं। तुम्हें क्या लगता है उनके कोई भी डिक्शन बोलते हैं क्या, उनकी जो भी बातें अभी हो गई उनमें हमें अब वो बताने के लिए नहीं आएंगे। आखिरकार उन्हें भी पता है कि हम इतने सालों बाद मिल रहे हैं और मेरी भी वापस आ चुका है। तुम्हें लगता है कि कोई आकर हम दोनों को डिस्टर्ब करेंगे, नहीं, ऐसा बोलता है। तो लैंसन को देखते हुए विंग बोलता है लैंसन तुम पहले कितने शांत थे, कुछ भी नहीं बोलते, अब देखो कितना बोलते हो तुम और इतना ज्यादा शेमलेस हो गए हो वांग जी, ऐसा बोलते हैं। तो लैंसन स्माइल करता है, बोलते हैं हाँ कुछ भी, सिर्फ मेरे बीइंग के लिए, ऐसा बोलकर वो तुरंत उसे हक कर लेता है। और वो उन दोनों के डेली नाइट एक्टिविटी ना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी ओर जिन क्लैन में मेंग्यो के कमरे में एकदम एक आदमी आता है और वो जो कुछ भी जिन क्लैन में बातें हुई थी वो सब कुछ जिन मेंग्यो को बता देता है। और मेंग्यो ना एक इविल स्मेल करता है, अच्छा तो अभी भी एक मौका है उस गोल्डन फोनिक्स को हराने की। हाँ, इसमें किसी की जान जाए या ना जाए इसमें मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे मेरी सिचम से मतलब है और बिना किसी भी बातों में मुझे इंटरेस्ट ही नहीं है। अगर सबको बर्बाद करने की बात ही मुझे सिचन मिलेगा तो वो भी मैं कर लूँगा, बस मुझे मेरा सिचन चाहिए, उसके सिवाय मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसा बोलकर वो एकदम एक इविल स्माइल कर रहा था। और वो तुरंत बैठ जाता है और वो डेमन वर्ल्ड को समन करने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इस काम में अभी कल्टीवेशन में जो भी लोग हैं वो हेल्प नहीं कर सकते। और ह्यूमंस तो उनके पास तो कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो एक साधारण ह्यूमंस है, तो वो किससे मदद ले सकता है। तो वो सिर्फ उसके पास डेमन से मदद लेने के अलावा कोई भी चारा नहीं बचा, इसलिए वो तुरंत डेमन्स को समन भेज देता है। और दूसरी ओर डेमन वर्ल्ड पर वो विच और वो
जनरल दोनों परेशान हुए जा रहे थे। उन्हें अभी भी कितने सारे किताब पढ़ लिए थे। किताब पढ़ने के बाद भी उन्हें कुछ भी सुराग नहीं मिला। उन्हें कोई भी सुराग नहीं मिला जिससे वो उस गोल्डन पुलिस को हरा सके। यही सोच रहे थे क्योंकि अभी उन्हें गोल्डन पुलिस को हराना सबसे ज्यादा जरूरी है, तब जाकर ही वो अब उस ओमेगा को पा सकते हैं। उससे उसकी आधे पावर्स को वो छीन सकते हैं। तभी तो आगे उनका मुकाबला कभी भी उनके ही डेमन गार्ड से हो तो वो कम से कम उनसे थोड़ा तो टिक पाएंगे, कुछ करने की कोशिश कर पाएंगे। यही सोचकर वो दोनों परेशान हुए जा रहे थे। तभी वो जनरल बोलता है, क्या उस एक और इंसान ने हमें कल्टीवेशन वर्ल्ड से समन भेजा है, हमें उनसे भी कुछ मदद नहीं मिली है, अब हम क्या करेंगे, ऐसा बोलते हैं। तभी बीच बोलती है, हमें कोई ना कोई जरिया मिल जाएगा, उससे हम उस गोल्डन पुलिस को हरा सके और उस ओमेगा को हमारे पास ला सके। तुम चिंता मत करो, ठीक है, जो भी होगा अब देखा जाएगा, ऐसा बोलती है। तो वो जनरल भी अपने सर को हिलाता है, ठीक है, हम अब तक इतनी दूर हमने अब हमारी सफर तय कर दिया, अब आगे का भी हम कुछ ना कुछ तो उसका भी इंतजाम कर लेंगे, ऐसा बोलते। तो दोनों अपने सर को हिला रहे थे। तभी वो देखते हैं कि कल्टीवेशन वर्ल्ड से कुछ समन आया है। वो तुरंत बिना वक्त गवाए उस समन को पढ़ते हैं। जैसे जैसे वो पढ़ती है तो वो उसकी चेहरे पर एकदम स्माइल आ जाती है। वो बोलती है, देखा, मैंने कहा था ना, हमें कोई ना कोई जरिया मिल जाएगा हम उस गोल्डन फंडिस को हराने के, ऐसा बोलते हैं। तो जनरल बोलते, क्या मतलब है तुम्हारा विश, ऐसा बोलते हैं। हमारे पास अभी उन्हें हराने का ही नहीं बल्कि उस गोल्डन फोनिस की सारी शक्तियां हमारी कब्जे में करने की भी वक्त आ चुकी है। उसका भी हमारे पास एक मौका है, अब हम उसकी शक्तियों को भी हमारी अंदर ले सकते हैं। उसके बाद तो हम इस हमारी डेमन गॉड को भी हम हरा सकते हैं। क्या पता अगला डेमन गॉड तुम ही बन जाओ, ऐसा बोलते हैं और हंसती है। तो ये बातें तो बहुत अच्छी बात है, चलो। और इसमें क्या लिखा है, हमें उस इंसान ने मिलने के लिए बुलाया है, उसे उसके बारे में कुछ बातें पता है, इसलिए हमें जल्द से जल्द वहां पर जाना होगा और हमें उससे मिलकर सारे बातों के बारे में जानना होगा, तब जाकर हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं, ऐसा बोलते हैं। तो डेमन को जनरल बोलते हैं, ठीक है, हम अभी नहीं जा सकते, अभी वक्त नहीं है वहां जाने का, कल सुबह जाएंगे। उसने कहीं तो मिलने के लिए हमें बुलाया ही होगा ना। हम हमें कुछ एक इस जगह के बारे में कुछ इस पत्र में लिखा है, हम वहां पर जाएंगे और उससे मिलेंगे, ऐसा बोलते हैं। और दोनों बोलते हैं, ठीक है, चलो आज के दिन सबको एकदम खुश रहने दो और कल के दिन से उन सबकी बर्बादी की शुरुआत हो जाएगी। मैं देखता हूँ कि उसके बाद उन लोगों को कौन बचाता है। अभी पूरे कल्टीवेशन वर्ल्ड और इस हेवन और ये शायद ये डेमन वर्ल्ड भी, क्या पता इस संडो वर्ल्ड पर सिर्फ हमारा राज होगा, हमारा राज, ऐसा बोलते। तभी ना चौंकते हुए बोलती है, ये इंसान इतनी बड़ी बात आपसे कहने वाला है, बदले में ये कुछ तो हमसे चाहता होगा, है ना, ऐसा बोलते। तो जनरल बोलते, ये जो भी चाहता है हम देख लेंगे, क्या उसे पूरा करना है कि नहीं। धोखा देना तो हमारी फितरत है ना, क्या पता हम उससे उसकी बातें हम मनवा लेते हैं पहले, उसके बाद हम भी देखेंगे उसके साथ आखिरकार हमें भी क्या करना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। तो विचना हंसती है, यही बात तुमसे मुझे बहुत पसंद है, सिर्फ तुम अपने फायदा देखते हो, यही मुझे तुम्हें बहुत पसंद है, ऐसा बोलकर वो विच हंसती है। वो जनरल भी स्मृत करता है, बोलते, हाँ, अगर हमें सब कुछ संभालना है, हमें सब कुछ को हमारी मुट्ठी में करना है, तो हमें हर किसी को नीचे डालकर उन्हें कुचल कर ही आगे बढ़ना होगा, तभी हम हमारी मुकाम तक पहुंच पाएंगे। हम देखेंगे कि उस इंसान में कितना काबिलियत है कि नहीं, क्या पता आगे जाकर वही इंसान हम सबके लिए मुसीबत ना बन जाए। इसलिए हमें हर किसी को
मौका नहीं देना चाहिए। पहले हमें उसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसके बाद उसे ही हमारे रास्ते से हटाना चाहिए। हटाने के बाद हमें पता है ना हमें क्या करना है आगे। ऐसा बोलकर दोनों स्माइल करते हैं, बोलते हैं हाँ हमें पता है कि हमें आगे क्या करना चाहिए। देखते हैं कि उस इंसान में आखिर क्या काबिलियत है। ऐसा बोलकर वो दोनों हंसते और वहां से चले जाते हैं। दूसरी ओर लैम्प क्लैन में ठंडी गुफा के अंदर वहां पर पुलिस गार्ड और दोनों इमोर्टल्स यानी कि बाउशन सैरन और लैनी बैठी हुई थी। और लैनी और बाउशन सैरन दोनों अपने घुटने में थे। वो बोलते हैं कि गार्ड, हम आपको पता है ना कि अब आगे क्या होने वाला है। हाँ मैं जानता हूँ कि आगे क्या होने वाला है। इसके वजह से अब हेवन को थोड़ा नुकसान होगा, पर ये जरूरी है, नहीं तो हर कोई आगे हेवन को हथियाने की कोशिश कर सकता है। हाँ इस बार हेवन को ही नुकसान होगा, पर ये सब कुछ अच्छे के लिए है तो ये मुझे मंजूर है। तब जाकर ही मेरा ग्रैंडसन सबसे मुक्त हो सकता है, नहीं तो वो उसका जो पिछले जन्म का वो कर्स है जो खुद को ही उसने किया है वो उसे बर्बाद कर देगी। और मैं अपने ग्रैंडसन को बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। मैंने अपनी ही आंखों के सामने अपने बेटे को खो दिया और वो मेरी हाथों से चली गई। ये दर्द कितना है अपने दिल को तोड़ता है, ये मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। इस बार मेरे ग्रैंडसन के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। उसने पिछले जन्म से ही बहुत कुछ सहा है। इस बार सब कुछ ठीक है, बस वो इस बार हैप्पी रहना चाहिए। उसके लिए मुझे जो भी करना होगा मैं करूँगा। इसके लिए हेवन को थोड़ा मुश्किल सहना पड़े तो क्या हो, सहना ही ठीक है, क्योंकि अब उस कर्ज को टूटना ही होगा, नहीं तो इसका हर कोई फायदा उठा लेगा। ऐसा बोलते हैं तो बाउसल सर ने बोलती है तो इसका मतलब वो उस हेवन में जाएगा, है ना। ऐसा बोलते हैं हाँ। उसके अलावा कौन है इतना गुस्ताख कर सकता है कि मेरी बातों के खिलाफ जाकर मेरे हेवन में गुप्त सकता है, क्योंकि उस इंसानी था जिसने पिछली बार मेरी मर्जी के खिलाफ मेरे ही हेवन में आ गया और मुझे स्पेल कर चला गया और उसके वश में आकर मैंने अपने ही खुद की बेटी को जान से मार डाला है। और वो ये अब उसे भी ये पता चल जाएगा कि गोल्डन फोनिक्स की सारे सच और उनकी कमजोरी सब कुछ पता उसे चल चुका ही होगा, है ना। इसलिए तो आप देख इस बड़ी बात को सबके सामने किया, क्योंकि सबको ये बात पता चले, है ना। तो लैनी हंसती है, हाँ गार्ड, हम ही नहीं तो चाहते थे कि ये बात सबके सामने पता चले। और हाँ, उसने उस लालच में आकर वो गलती कर बैठे जिस गलती के लिए आप इतना समय से इंतजार कर रहे हैं, उसे वो करना ही होगा। इस बार किसी की मर्जी की वजह से नहीं, अब तक जो भी हुआ हम सबकी मर्जी की वजह से ही हुआ और आगे भी हमारी ही इजाजत की वजह से जो कुछ भी होगा वो भी होगा। इस बार हमारे ही साथ एंसेस्टर को देना होगा, ना कि बुराई को। सही कहा तुमने, इस बार एंसेस्टर को हमारा ही साथ देना होगा, उन्हें हमारे ही पक्ष पर खड़ा होना होगा, क्योंकि पिछली बार जितना भी गलत होना था वो सब कुछ हो गया। इस बार सब कुछ सही होने की बारी है, इसलिए उन्हें हमारा ही साथ देना होगा। ऐसा बोलते हैं हाँ, हमने हमारे अंतिम पड़ाव पर आ चुके हैं और हम अपने अंतिम पड़ाव पर आकर सब कुछ मिस नहीं कर सकते हैं। तो आप क्या करने वाले हैं गार्ड? ऐसा बोलते हैं जो रेड पुलिस बोलते हैं, मैं अब हेवन में नहीं जाऊंगा। मुझे अब वैसा लगता है कि मुझे 2 दिन यहाँ हेवन से छोड़कर मुझे किसी ऐसी जगह जाना होगा जहाँ पर मुझे मेडिटेशन करना होगा। मुझे अपनी पावर्स को
थोड़ा आगे, थोड़ा और पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि आगे जो कुछ भी होने वाला है उनमें हम सबको लड़ना है, हम सबको। क्योंकि हम आगे जिसके साथ हम लड़ने वाले हैं उसके पास अब बहुत अधिक पावर्स होंगी, इसलिए हमें उसके लिए भी तैयार रहना होगा, क्योंकि हम पहले से सब कुछ जानते हैं, है ना, ऐसा बोलते हैं। तो लैनी और बौशल सरन बोलती, जी मास्टर, हम सब कुछ पहले से ही जानते हैं। तुम ठीक है, तुम मेरे ग्रैंडसन और सनीला का ध्यान रखना। मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास वक्त ज़्यादा नहीं है। ऐसा बोलकर वो तुरंत अपने मेडिटेशन के लिए एक अच्छी सी जगह के लिए चले जाते हैं। और लैनी बौशल सरन बोलती हैं कि हाँ, सही कहा उन्होंने, सब कुछ अंतिम पड़ाव पर आ चुका है। अब जो भी होगा हमारा ही। ऐसा बोलकर वो रुक जाती है। तो लैनी बोलती है, शांत हो जाओ, तुम अभी भी कुछ भी नहीं भूले, है ना, ऐसा बोलती है। तो बौशल सरन बोलती है, कैसे मैं ना बोलूं, कैसे इतनी आसानी से बोल जाऊं, बताओ। वो सब कुछ भी बोलने वाली बात है कि नहीं, वो सब कुछ बड़ी बात है। क्या वो इतनी आसानी से बोला जा सकता है? देखिए, अभी भी वो मुझे डराता है। वो कड़वे दिल मुझे इतना सताता है। मुझे सबके लिए इंसाफ चाहिए होगा, सबको उनका इंसाफ मिलना चाहिए, और मुझे भी इंसाफ मिलना ही चाहिए। जो भी मेरे साथ लिया और मेरी बेटी के साथ हुआ, तो मुझे लगता है कि ये सब कुछ छोटी सी बात है। वो दोनों एकदम प्योर सोल थे, और उनके साथ जो कुछ भी हुआ, तो मुझे लगता है कि वो सब कुछ मैं इतनी आसानी से भूल जाऊं नहीं। उनके साथ विश्वासघात किया गया था, और उन्हें किस तरीके से मारा गया तुम्हें पता है ना। उसके बावजूद भी तुम ये कह रहे कि मैं उन सबको माफ कर दूं? हरगिज़ नहीं, मैं उन्हें माफ नहीं कर सकता। और वी को सब कुछ भी पता है, सब कुछ, क्योंकि वो जन्म लेते ही सारे मेमोरी के साथ ही जन्म लिया है। इसलिए मुझे उसे कहने की कभी भी नौबत नहीं आई। अब सब कुछ अंतिम पड़ाव में है, और वो भी उसी दिन का इंतजार कर रहा है। और मैं भी इंतजार अब मेरा हो नहीं पा रही है। मुझे सब्र ही नहीं हो रही है कि कब वो दिन आएगी और उसको सजा मिलेगी, और मैं उसे अपनी आंखों के सामने तड़पते हुए मरने का नजारा देखना चाहती हूँ। मैं उसे इतना मरते हुए देखना चाहती हूँ, जिस तरीके से मेरी बेटी ने तड़पी थी। मेरी बेटी को कितना ज्यादा तड़पाया गया था, इसलिए मैं भी चाहती हूँ कि वो उसी तरह तड़प कर मरे। इतनी आसानी से उसकी मौत नहीं आनी चाहिए। इसलिए तो हमें उसे डर का सामना करवाया है, क्योंकि वो एक पल भी जिए ना डर कर जिए, क्या अगले पर उसके साथ बुरा हो जाएगा, इसी डर के साथ जिए। इसीलिए आज तक हमने सब कुछ किया है, बस अब बहुत हो गया। अब उसका जीने का हक ही नहीं, अब उसे मरना होगा, ऐसा बोलते हैं। तो नैनी बोलती, तुम सही कह रही, अब उसे मरना होगा। ऐसा बोलकर वो दोनों दोस्त एक दूसरे को गले लगा लेते। हमने बहुत तकलीफें झेली है अपने जिंदगी में, बस इस बार तकलीफ झेलने की बारी उन लोगों की ऐसे बोलती है। और बौशल सरन हाँ में नोट करती है। दूसरी ओर कमरे में लांजन और वे अभी भी एक साथ गले लगाकर सोए हुए थे, पर लांजन वे के साथ इतना ज्यादा रफ हो गया था कि वे बेहोशी हो चुका था, और लांजन सिर्फ वेन को देखे जा रहा था। वो देखे जा रहा था कि आज उसके बागों में उसके ओमेगा है, उसका मार्कर ओमेगा। हाँ, कितने मुश्किल के बाद उसके ओमेगा उसे मिला है। ये कोई छोटी बात नहीं है। आखिरकार उसने अपने प्यार को अपने पास रख लिया है। हाँ, पिछली बार उसने जो गलतियां भी की है ना, अब वो नहीं करेगा।
अब इस बार सही होगा। पर अभी भी उसके मन में थोड़ा क्या बोलते चिंता थी, क्योंकि उसने गुस्से में आकर पिछले बार वो खुद को ही कर्स कर दिया था। अभी उसे थोड़ा चिंता है कि क्या अब उस कर्स उस दोनों के बीच में कुछ कुछ ऐसा वैसा ना कर दे कि वापस से उन दोनों को अलग होना पड़े या कुछ और हो जाए। अब वो ऐसा कुछ नहीं होते हुए देख सकता, यही सोचे जा रहा था। फिर भी अपने सामने जो सोया हुआ इंसान को देखता है ना, तो उसके फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो तुरंत विंग को अपने एकदम करीब खींचता है और उसके फोरहेड पर किस करता है और उसको अपनी आंखों में एकदम टाइट पकड़ते हुए अपने आंखों को बंद कर कर सो जाता है। ऐसे ही वो सो जाता है। 2 घंटे बाद धड़ाम से विंग की आंखें खुलती है और वो एकदम गहरी गहरी सांसें ले रहा था और वो देखता है कि ऊपर देखता है और अपने आप को शांत करता है। उसके बाद वो महसूस करता है कि किसी इंसान की पकड़ उसके शरीर में बहुत टाइट है। तो वो सामने देखता है कि उसका हस्बैंड लालचन उसे एकदम टाइटली पकड़ कर सो रहा है। ये देखते ही ना पिंक की फेस पर एक स्माइल आ जाती है और वो बोलता है, लालचन अब मैं तुम्हारा हूँ, बिल्कुल तुम्हारा हूँ। अब कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता। ठीक है, तुम्हें इतनी टाइटली मुझे पकड़ने की जरूरत नहीं है। ऐसे बोलकर वो भी उसकी चीक पर एक किस करता है और उसे देखकर स्माइल कर रहा ही होता है। जैसे ही थोड़ी देर में ना वो स्माइल एकदम गुस्से में कन्वर्ट हो जाती है। हाँ, ये चीज तो सही हो गई, और हाँ अभी भी कुछ चीज़ों ऐसा है उन्हें भी अभी सही होना पड़ेगा, तब जाकर हम हमारी पीसफुल लाइफ जी सकते हैं। वो सब कुछ हम खत्म नहीं हुआ ना, तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जिसके लिए हम इतने सालों से मेहनत किए, सब कुछ ठीक करने की हमने कोशिश की, और वो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मुझे जल्द से जल्द इसका भी काम तमाम करना होगा, तब जाकर मैं और मेरी लांसा हमारी जिंदगी में पीसफुल रह सकते हैं। मैं अब मेरा लांसन के साथ एक पीसफुल लाइफ चाहता हूँ। उसमें अब मैं कोई दुख नहीं चाहता हूँ। जितना दुख हम दोनों ने झेलना था हमने झेल लिया। अब तो कुछ ऐसा वैसा होते हुए मैं नहीं देख सकता। मेरा लांसन भी बहुत तड़पा है, क्योंकि मेरा लांसन पिछले बार भी वो बहुत इनोसेंट था, अभी भी वो उतना ही इनोसेंट है। बस हर कोई मेरा लांसन का फायदा उठाता है, उसकी अच्छाई का, उसकी सच्चाई का। हाँ, पिछले बार जो भी किया उसमें मेरे लांसन की कोई गलती नहीं, फिर भी उसने खुद को ही सजा दे दिया। हाँ, और रजिस्टर ने उसे लेते हुए देखा और कुछ भी नहीं कहा। शायद इसलिए उन्होंने मेरे लांसन को एक और मौका दिया है, और मुझे भी। हाँ, अब हम फाइनली एक हो गए। तो मैं इस बार मेरी जैनवन के साथ एक हैप्पी फैमिली चाहता। इसके लिए मुझे कुछ गलत काम करना पड़े भी मैं करूँगा, पर मैं जो काम करने वाला हूँ वो गलत नहीं है। जिन लोगों ने गलत किया है उन्हें मैं खत्म करने वाला हूँ। उसमें क्या गलत है? अब उन्हें भी उनके किए की सजा लेनी पड़ेगी, ऐसा बोलता है, और वो अपनी मुट्ठी को टाइट बना लेता है। और दूसरी ओर लैंड क्लैन में जिन विंग्या बहुत हैप्पी था, क्योंकि उसका समन एक्सेप्ट हो गया और उसे रिप्लाई में मैसेज भी मिल चुका है कि कल विच और वो जेट दोनों ने उसे मिलने आएंगे। अब वो एकदम हैप्पी था, और वो अपने कमरे में जो सिचन के फोटो को अपने बेड के नीचे छुपाया हुआ था वो उसे उठाता है और पागलों की तरह बातें करने लग जाता है और बोलता है, सिचन देखा तुमने? देखा? बस मुझे मेरा इंतजार करना, मुझे अब कोई नहीं रोक सकता तुम्हारे करीब आने से। देखना सिचन, मैं जल्द से जल्द तुम्हारे पास आ जाऊंगा, बस मेरा इंतजार करना। मैं अब जो भी
हम दोनों के बीच में रहेंगे ना, हम उन सबको खत्म कर दूंगा, सबको तबाह कर दूंगा। बस बस मेरा इंतजार करना, ठीक है, मेरा इंतजार करना। ऐसा बोलकर वो पागलों की तरह हंसता है और उस फोटो को अपने गले से लगा लेता है। दूसरी ओर लैम्प क्लैन में ही एक रूम पर जंगशा बैठा हुआ था। जंगशा देख रहा था कि इन दिनों में सच में कितना कुछ बदल गया। वो अपने आप को जो शक्ति और पावर के पीछे भागे जा रहा था, पर वो इंसानियत ही भूल गया था, है ना। वो अगर एक बार सही का साथ देता, उसके मम्मी की तरह वो लालची ही होता, शायद उसके पास भी सब कुछ ठीक ठाक हो, पर उसने ही सब कुछ बर्बाद कर दिया। पर आगे अब वो ऐसा कुछ नहीं करेगा, अब वो सब कुछ सही करेगा, एकदम सही। तब जाकर वो अपने सिचन के लिए कुछ कर पाएगा। भले ही वो सिचन को वो अब अपना नहीं पाएगा, उसे उस नजरिए से देख नहीं पाएगा, क्योंकि अब सिचन किसी और का है, किसी और के हस्बैंड है, तो उसे देखना गलत बात है। अब वो कुछ भी नहीं करेगा। हाँ, जिस तरीके से आज एंसेस्टर्स यानी कि उनके गॉड फोनिक्स और उनके इमोटल्स ने उनसे कहा है, इसका मतलब उसे इतना तो समझ आ गया है कि आगे जो कुछ भी होने वाला है वो छोटी मोटी बात नहीं है, वो बड़ी बात है। इसलिए अबे शायद युद्ध भी होगा आगे जाकर, क्योंकि अब उसे सही का साथ देना होगा। और अब वो जो कुछ भी उसके हाथों से बिगड़ा है वो सब कुछ सही करेगा, वो एक अच्छी सेक्ट लीडर बनेगा। अब वो कोई भी ऐसा वैसा काम नहीं करेगा जिसकी वजह से किसी को तकलीफ हो। अब वो एक अच्छा सेक्ट लीडर, अपने फादर का एक अच्छा बेटा बनकर दिखाएगा। यही सोचकर सिर्फ आसमान की ओर ही देख रहा था। और दूसरी ओर ली मिंजो और सिचन, वो दोनों थोड़ा घबराए हुए थे। वो बोल रहे थे कि हाँ, मुझे ये लैंजन और वेंग के जो पास्ट है वो सुनकर मुझे सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ हुआ है, और अभी भी उसका थोड़ा कर्ज अभी भी है। मुझे सच में बहुत डर लग रहा है नीमिंजो, क्या कोई भी अब मेरा भाई का उस पावर को यूज करके मेरे भाई को वापस से हर्ट ना कर बैठे। पिछले बार जो कुछ भी हुआ उसमें मेरी भाई का कहाँ गलती थी। हाँ, उसने अपने प्यार को इजहार नहीं किया, अपने सामने अन्याय होते हुए देखता रहा। मानती हूँ उससे गलती हुई है और उसके लिए उसने बहुत ज्यादा अपने ऊपर सजा ले चुका है। बस इस बार उसे हैप्पी रहना होगा, ऐसा बोलते हैं। तो मुझे बोलते हैं तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है सिचन, हम सब हैं तुम्हारे भाई के साथ। इस बार वो अकेला नहीं है, पिछले बार वो अकेला था, इस बार उसके साथ हम सब हैं। वो पिछले बार गार्ड था, अभी भी वो है, पर वो उस वक्त की बात अलग है, इस वक्त की बात अलग है। पिछले बार वो दोनों एक साथ नहीं थे और एक दूसरे के फीलिंग के बारे में दोनों को पता नहीं था। हाँ, भले ही दोनों वेट है और लैम्बर्ट को ये पता था कि वीन उसे पसंद करता है, पर वीन को तो नहीं पता ना। पर इस बार ऐसा नहीं है, दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते हैं। और ऊपर से वो दोनों अभी हस्बैंड्स हैं और एक दूसरे से मार कर हैं। अब तुम्हें लगता है कि किसी की मजाल है कि हम दोनों के बीच में आ सके। और हाँ, हम सब हैं, आप सब लोग हैं उसके पास। देखो, रेड फोनिस है, इमोर्टल्स, ग्रैंडमा है, और हम सब हैं ना। क्या तुम अपने भाई के लिए मदद नहीं करोगे सिचन? ऐसा बोलते हैं। और ऊपर से तुम्हारी माँ की सोल तो भी है ना। तो सिचन बोलते हैं हाँ, तुम सही कह रहे हो सिचन, तो तुम सही कह रहे हो मंजू। पता नहीं क्यों मुझे थोड़ा डर लग रहा है। क्यों डर लग रहा है मुझे नहीं पता, पर मेरा मन बहुत बेचैन हो रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ तो बुरा होने वाला है, पर क्या मुझे ही समझ नहीं आ रहा है। ऐसा बोलते हैं। तो मिंजू बोलते हैं कुछ नहीं है,
सो जाओ सिचन। आज तुम इतनी सारे बातें सुने हो ना, अपने दिमाग में उस बातों को अभी भी दोहरा रही हो, इसलिए तुम परेशान हो रही हो। ठीक है, सो जाओ ना, थोड़ी देर के लिए सो जाओ, तब जाकर तुम्हें आराम मिलेगा, ऐसा बोलते हैं। तो सिचन बोलता है, आपको ऐसा लगता है कि मैं थोड़ी देर आराम करूंगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा? तो सिचन बोलता है, तो मंजू बोलते हैं, हाँ, मुझे नहीं पता कि तुम सो जाओगे तो सब कुछ ठीक होगा कि नहीं, पर हाँ, तेरा दिमाग में इतना ज्यादा जो तूफान चल रहा है वो तो शांत होगा। चल थोड़ी देर के लिए सो जाओ। ऐसा बोल करना वो तुरंत सिचन को सुलाते हैं और सिचन भी अपने आंखों को बंद कर कर सो जाते हैं। और नीमिंजो बोलते, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है सिचन, इस बार हम सब हैं तुम्हारे भाई के साथ, इस बार तुम्हारे भाई के साथ कोई भी बुरा नहीं होगा, आराम होने ही नहीं देंगे, बस शांत रहना, ऐसा बोलते हैं। और यार अर्ज कुरैन के कमरे में, कुरैन तो अपने ही सोच में मगन है कि वो सोच रहे थे कि क्या इतने सारे बात उनके दिमाग पे गुज रहे थे कि उन्हें तो अभी भी कितनी बात और भी जानना होगा। उन्हें लग रहा है कि अभी भी कुछ बातें हैं और उनसे अभी भी अधूरा है, वो यही सोचे जा रहे थे, क्योंकि आखिरकार हमारे कुरैन के मन में सवाल ही तो चलते रहते हैं, है ना। वे कुरैन सोचते हैं, अब सच में मेरे नेफे के साथ और कुछ भी बुरा मत हो जाए, गाय कुछ ना कुछ कीजिए, इस बार तो सब कुछ ठीक कर लीजिए ना, ऐसा बोलते हैं। क्योंकि अब तो उन्हें ये भी पता चल चुका है कि विंग के पास आधा डेमॉन्स के बॉस है और ऊपर से उनका नेफ्यू एक गोल्डन फोनिक्स है और उनका सारा बात भी उन्हें पता चल चुका है, और ऊपर से उस कर्स के बारे में। इसकी मदद से हर कोई अब लैंजन की पावर को हथिया सकता है, और वो उसका गलत इरादा भी होगा, क्या वो उससे कोई बुरा काम ना कर बैठे। इसकी चलते ये पूरा कल्टीवेशन वर्ल्ड या पूरे चारों वर्ल्ड पर कुछ गलत ना हो जाए, लोग उससे हट में हो जाए, यही सोचकर वो घबरा रहे थे। क्या उनका ये घबराना ठीक है? चलिए गाइस, अगले पार्ट में देखेंगे। बाय बाय गाइस।